हेलो एवरीवन। तो चलो इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 5 देखते हैं। आज क्या सीखना है? स्टैटिक ब्लॉक ट्रैप। इट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी चलते हैं आईडीई में और वहाँ देखते हैं, उसके बाद विजुअलाइज करके समझेंगे एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो देखो, मैंने सिंपल सा एक मेन क्लास लिया है। यहाँ पर एक मेन मेथड है जहाँ पर मैंने मेन ब्लॉक प्रिंट किया है, ठीक है। और एक स्टैटिक ब्लॉक भी मैंने रखा है जहाँ पर मैंने स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट किया है। देखते हैं पहले कौन सा प्रिंट होगा। अगर आप इसको रन करोगे तो वीडियो पॉज करके बताओ कि पहले क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा। एक बार रन करके देख लेते हैं। देखो, पहले प्रिंट हुआ स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद प्रिंट हुआ मेन ब्लॉक। तो देखते हैं बैकग्राउंड में एक्चुअली हो क्या रहा है। क्यों हमेशा तो सब लोग यही बोलते हैं कि पहले मेन एग्जीक्यूट होता है, बट ऐसा क्यों हुआ बैकग्राउंड में? देखते हैं हो क्या रहा है, फिर समझते हैं इसको। तो देखो, समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है जब हम एक जावा प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, इस पार्ट में ध्यान दो। जब हम लोग सबसे पहले जो भी मेरा जावा फाइल था ना, सबसे पहले इसको हम लोग जब कंपाइल करते हैं तो जावा सी कमांड यूज़ करते हैं। जावा सी का मतलब क्या हुआ? जावा कंपाइलर। तो जैसे ही हम जावा सी मेन डॉट जावा करते हैं तो जावा कंपाइलर क्या करता है, इस मेन डॉट जावा को पढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें चेक करता है सिंटैक्टिकली। मतलब इन सिंटैक्स चेक कर लिया, और भी मेथड लोडिंग, मेथड अवेलेबल है कि नहीं वो सब चेक कर लिया, एंड सो ऑन। उसके बाद ये क्या करता है ना, जावा कंपाइलर एक बाइट कोड फाइल बनाता है जिसको बोलते हैं मेन डॉट क्लास। मतलब डॉट क्लास फाइल बनाता है जिसको बाइट कोड भी बोलते हैं। तो इस वक्त तक ये ना कंपाइल टाइम की बात है। अभी अभी तक हमने रन नहीं किया एक्चुअली में, अभी तक हमने सिर्फ कंपाइल किया है, इसीलिए इसको कंपाइल टाइम, ये कंपाइल टाइम फेज है ये। तो यहाँ पर एक्चुअली में अभी स्टैटिक ब्लॉक भी रन नहीं हुआ है, ना ही मेन ब्लॉक रन हुआ है, सिर्फ डॉट क्लास फाइल जेनरेट हुआ है अभी तक, ठीक है। उसके बाद जब हम जावा मेन डॉट क्लास को रन करते हैं ना, तो होता क्या है कि जेवीएम अब ट्रिगर हो जाता है। नाउ जेवीएम इज एक्टिंग। जेवीएम करता क्या है, क्लास लोडर एक्चुअली में क्या करता है, जो मेन डॉट क्लास हमने अभी यहाँ पर डाला है ना, वो उसको मेमोरी में डाल देता है, ठीक है। और मेमोरी में जैसे ही डालता है तो क्लास इनिशियलाइजेशन होता है सबसे पहले। सबसे पहले जितने भी क्लासेस है वो इनिशियलाइज होते हैं, और जब भी क्लास इनिशियलाइज होता है तो क्लास में जितने भी स्टैटिक रिलेटेड चीज़ें हैं, स्टैटिक इंट हो गया या स्टैटिक ब्लॉक हो गया, वो सारे बिगिन हो जाते हैं, है ना। इट एग्जीक्यूट्स ऑल दी स्टैटिक ब्लॉक्स, या कोई स्टैटिक वेरिएबल है उसको असाइन करना है, मेमोरी में स्टोर करना है, तो वो सारे सबसे पहले होते हैं। उसके बाद मेन मेथड कॉल होता है लास्ट में। सबसे पहले क्लास से रिलेटेड चीज़ें लोड होती हैं, क्लास में जो स्टैटिक वाली चीज़ें वो पहले लोड होती हैं, उसके बाद देखो मेन कॉल हो रहा है लास्ट में एकदम। इसीलिए जब हमारा स्टैटिक ब्लॉक था ना, वो पहले प्रिंट हो गया था, उसके बाद मेन ब्लॉक वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ था। तो इतना बड़ा डायग्राम ना याद करने से अच्छा सिंपल सा मैं जनरली ये याद रखता हूँ कि जावा कंपाइलर को जब मैं रन करता हूँ तो एक डॉट क्लास फाइल बनती है जिसको बाइट कोड बोलते हैं। फिर बाद में जब इस डॉट क्लास को मैं रन करता हूँ तो क्लास लोडर क्या करता है, क्लास को लोड कर देता है मेमोरी में, रन स्टैटिक, एंड उसके बाद रन मेन। ओके, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्मॉल जावा डोपामाइन वीडियो। थैंक यू।